आइए सुनते हैं नाटक तिलका माझी। लेखिका सुनीता अग्रवाल, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। तिलका, ओ तिलका, अरे कहाँ हो? अरे किधर गया ये शैतान? ओ फागुन, जरा जाओ तो अपना बड़ा भैया को ढूंढ के तो लाओ। ना अम्मा, वो ढूंढे से नहीं मिलता, अपने आप आना होगा तो आएगा। हमको तो लगता है उसका ठिकाना ये दरख्त, ये पहाड़ है, हमारा घर ना ही है। हमारे तिलका के पीछे ही पड़ा रहता है सारा जहां। करते हैं हम इंतजाम तिलका के बाबा से कहकर। सुंदर परी उसके बंधन में बांध देंगे तो फिर घर से कहीं नहीं भागेगा ये। माँ, देखो कितना फल लाए हम जंगल से। और बूटी, तुम्हारा टांग में दर्द होता था ना, उसके लिए इसको लगाने से बहुत आराम मिली है। अच्छा, लेकिन अब तो हमें तुम्हारा ब्याह रचाने के बाद ही आराम मिली है ना माँ, हमका अभी ब्याह नहीं करना है। काहे? तिलका, जी बाबा। चलो जरा, थोड़ा मुसीबत आया है। मुसीबत? गांव वाला सब परेशान हुआ बैठा है। हमें तो लगता है अब तुमको हम सरदार बना दें। सरदार? हाँ, जिससे तुम गांव वालों को संभाल सको। अरे बाबा, आप संभाल तो रहे हैं, हमें अभी थोड़ा उन्मुक्त गगन में रहने दें। नहीं, अरे इसके पैरों में बेड़ियां बांधे रही। इसका लगन करना जरूरी है तिलका के बाबूजी, वरना ई लड़का कभी हाथ ना आई। का माँ? हाँ हाँ तिलका की महतारी, अरे वो भी हो जाई। हाँ, लेकिन तिलका, अभी तुम अपनी परीक्षा की तैयारी करो। हाँ, कि तुम्हें गांव का सरदार घोषित करी जा सके। अरे माझी बनना इतना आसान काम नहीं है, तुम्हें बहुत कठिन परीक्षा से गुजरना होई। अगर तुम परीक्षा स्वरूप जिम्मेदारियों का निर्वाह ना ही कर पाए तो तुम्हारे माझी बनने की पात्रता स्वयं खत्म हो जाए। तुम्हें मेरा पुत्र होने का कोई लाभ नहीं मिलेगा, समझे? जी बाबा। तुम्हें अपने बलबूते पर ही इस पात्रता को हासिल करना पड़ेगा। जी बाबा, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपनी जिम्मेदारियां बहादुरी और ईमानदारी से निभा सकूं। न्याय करने की क्षमता, अपने गांव को हर दुख सुख से निकालने की क्षमता अगर तुम में है तो तुम माझी बन सकते हो, वरना नहीं। चलो अब मेरे साथ, तुम्हारा सब इंतजार कर रहे हैं। जी बाबा। जितना हम जानते हैं, हमारा तिलका जान पर खेल कर सबकी रक्षा करता है। जंगल में रूपनी लकड़ी बीनने गई थी और बाघ ने उसके सामने छलांग लगा दी, लेकिन मेरा तिलका न जाने कहां से दरख्तों से निकल आया और उसने बाघ को उसी वक्त ढेर कर दिया। जहां तक न्याय की बात है तो वो न्याय करते वक्त ईमानदारी देखता है, चाहे उसमें अपनों को ही नुकसान क्यों ना हो रहा हो। वो मददगार है, वो न्याय में अपना पराया नहीं देखता। तो मेरा तिलका ही बनेगा हमारे गांव का मुखिया, तिलका माझी। तिलका माझी की जय, तिलका माझी की जय। तिलका माझी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माँ, तुम्हारा बेटा मुखिया बन गया है। अब इस गांव के दिन बदल जाएंगे। हाँ, सच में। मैं सुंदरा मुर्मू, तिलका मुर्मू माझी को हमारे गांव की जिम्मेदारी सौंपता हूं, क्योंकि तिलका मुर्मू माझी ने ईमानदारी से अपनी सभी परीक्षाओं को पास किया है और अब गांव के लोगों का मत है कि उनका नेता तिलका ही हो। ये लीजिए, एक रोटी और। नहीं नहीं, और नहीं। अरे ले तो। अरे नहीं माँ।
तिलका, अब मेरी बात ध्यान से सुन। शादी हो गया है तुम्हारा, थोड़ा समय घर में भी दिया करो। सारा दिन गांव के लोगों के साथ फिरते रहते हो। माँ, माझी की जिम्मेदारी घर पर बैठने के लिए नहीं ली है मैंने। रूपनी ने गांव के सरदार से शादी की है, तो उसे इस सब की आदत डालनी होगी। माँ, आप कह दें इनसे कि हम जानते हैं कि हम एक सरदार की दुल्हन हैं और ये हमारा सौभाग्य है। हम वचन देते हैं कि हम अपनी आखिरी सांस तक उनकी जिम्मेदारी में कभी बाधा नहीं बनेंगे। सुना? सुन ले अच्छे से क्या कह रही है। बोलो बोलो, कैसे करेंगे तिलका माझी? बोलो कैसे? हम जैसे तैसे माल गुजारी करके अपना पेट भरते हैं। अब अंग्रेज सरकार ने ठेकेदार हमारे सर पे बिठा दिया है। हम कर्जा लेकर खेती कर रहे हैं, लेकिन वो सारा पैसा ठेकेदार ले जाता है। ऊपर से महाजन का कर्जा दिन दुगना रात चौगनी होता जा रहा है। ठेकेदार का अत्याचार अब नहीं सहा जाता। तिलका माझी, पूरा का पूरा धान उठवा लिया उसने अपने लठैतों से। हम पूरा साल क्या करेंगे? ऐसे तो अपने परिवार को हम क्या खिलाएंगे? भैया, अंग्रेज हमारा खून चूस रहे हैं। उनको लगान दे देकर गांव का हर किसान परेशान है। आपको कुछ करना होगा। महाजनों और ठेकेदारों से मैं बात करके आ रहा हूँ। उनका कहना है कि उन्हें 28 लाख पाउंड अंग्रेज सरकार को इस साल का लगान देना है, तो वो तो हम ही से निकालेंगे। पर कैसे? हमारे शरीरों का मांस ही ले जाएंगे क्या? तिलका मांझी के होते हुए अब वो हमारे गांव से कुछ नहीं ले जा पाएंगे। तिलका मांझी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा करता है। अब हम अंग्रेजों को एक आना भी टैक्स का नहीं देंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑफिसर। सर, जनरल अगस्टस क्लीवलैंड सर, इस बार तिलकपुर पहाड़िया के लोगों से हमें टैक्स का एक भी रुपया नहीं मिला है। ये क्या कह रहा है तुम? हमको टैक्स नहीं देगा तो कैसे जीवित रहेगा ये तिलकपुर पहाड़िया के लोग? सर, उनका नेता तिलका मांझी ने विद्रोह कर दिया है कि तिलकपुर पहाड़िया से अब कोई टैक्स नहीं देगा। बच्चा है, स्मॉल चाइल्ड। वो लोग अपने घुड़सवार वहां भेजो। उनसे कहो जो मिले उसे रौंदते हुए वापस आ जाएं। अभी के लिए यही सजा काफी है। इन विद्रोहियों के लिए 1-2 दिन शोर मचाएगा और फिर हाथ जोड़े हमारी ही जी हुजूरी में खड़ा हो जाएगा। सर, वो तो हम भेज चुका था, पर सारे घोड़े और उसके घुड़सवार जख्मी हो गए और वापस दौड़ाए। सर, तुम कैसी बातें करता है? तुम्हें पता है हमारे आगे उनकी क्या बिसात है? दोबारा भेजो, देखो तो उनमें और कितना दम है। यस सर। सर क्लीवलैंड, तिलका मांझी और उसकी सेना ने हमारा नाक में दम कर दिया है। हम उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं।
ओह आई सी। देखो, ऐसा करो, हमको एक हिल रेंजर्स का एस्टेब्लिशमेंट करना होगा, समझे? उसमें हमको लगभग 1300 लोगों की भर्ती करना है, समझा? कितना? 1300। करेक्ट। एंड लुक, उसमें पहाड़िया के लोग भी होना चाहिए। इनको काम मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो हमको तिलका माझी का असली खबर भी तो मिलेगा। यस सर। और इस बार हम जाएगा, उसको जंगलों से निकाल कर नाक ना रगड़वाया तो हमारा नाम अगस्त क्लीवलैंड नहीं। ओके सर। Leave us. ये जरा सा छोकरा इतना बड़ा सेना कहां से लाया? From where? इसका कौन हेल्प कर रहा है? Find out. I want right now. Officer, find out. ऐसा तीर मारा है, पूरी बॉडी पेन कर रहा है। ओह, हम मर जाएगा। प्लीज डू समथिंग डॉक्टर, प्लीज डू समथिंग। सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। एक बहुत जरूरी खबर है। क्या? रानी सर्वेश्वरी तिलका मांझी का साथ दे रही है सर। हुशी। उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध विद्रोह का ऐलान कर दिया है सर। ओह, कौन है ये? What name you said? रानी सर्वेश्वरी। रानी सर्वेश्वरी, इतना हिम्मत की वो हमारे घेस जाए। हमको इसके बारे में पूरा जानकारी होना मांगता है। ओके ऑफिसर, राइट अवे। यस क्लीवलैंड सर। पाकुड़ सुल्तानाबाद परगना पहले काफी जंगल और काफी ज्यादा फैला हुआ पहाड़ी लोगों का निवास स्थान था सर। इस क्षेत्र में महेशपुर राज की स्थापना गोरखपुर से आए 2 भाइयों आबू सिंह और बाकू सिंह ने की थी सर। ओके। अपने रिश्तेदार खड़गपुर के राजा की मदद से उन्होंने आसपास के छोटे सरदारों को परास्त कर अपना राज का विस्तार किया सर। ओके। इन्होंने कई साल शासन किया। फिर इनके वंशज गर्जन सिंह पलासी युद्ध 1757 के समय महेशपुर राज संभाल रहे थे। 1758 में उनकी मौत हो गई। उनकी कोई संतान नहीं थी सर, तो उनकी विधवा रानी सर्वेश्वरी को महेशपुर राज की बागडोर अपने हाथों में लेनी पड़ी। ऑफिसर, it's very interesting, extremely interesting, रानी सर्वेश्वरी को तलब करें, उन पर मुकदमा चलाएं, ओके? ओके सर। You understand? उनको हमारे साथ गद्दारी करने पर सजा हो सकती है, ये उन्हें एहसास कराएं, एहसास, ओके? यस सर। आइए ऑफिसर। थैंक यू क्वीन। आपको अगस्तस क्लीवलैंड का संदेश देना था कि आप एक आदिवासी विद्रोही का साथ देने की बजाय हमारा साथ दें। हमारा साथ देने में आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात, आपकी जिंदगी, आपकी जागीर सुरक्षित रहेगी। और तिलका माझी का साथ दिया तो मुझे काल कोठरी में डाल दिया जाएगा और मेरी जागीर किसी गद्दार को दे दी जाएगी जो आपके इशारों पर चलेगा। इतना सब जानने के बावजूद भी आप ऐसा कर रही हैं? जी, सब जानने के बाद भी मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी चेतना मुझे ऐसा करने को कह रही है। मुझे इतिहास में वीर सर्वेश्वरी रानी के नाम से जाना जाए, ना कि अंग्रेजों से डरने वाली, उनकी तलवी चाटने वाली डरपोक रानी कहा जाए। आपको डर नहीं लगता कि आप मुट्ठी भर हैं और हमारी सेना इतनी बड़ी कि आपके किले के अंदर भी नहीं समा सकेगी?
और हमारे हथियार इतने आधुनिक हैं कि उसके एक वार से ही आप लोग समाप्त हो जाएंगे। इतिहास में ये भी लिखा जाएगा कि क्लीवलैंड की सेना 2 बार मुंह की खा चुकी है, 2 बार, वो भी इतनी बड़ी सेना और आधुनिक हथियारों के साथ। तो मैं गवर्नर जनरल क्लीवलैंड को क्या जाकर कहूँ? यही कि हम बहादुरों का आदर करते हैं, पर पीठ पीछे छोरा घोंपने वालों को, किसी देश में घुस आने वाले चोरों से हाथ मिलाना हम अपना अपमान समझते हैं। तो फिर आप बुरे परिणाम के लिए तैयार रहें। और आप भी मुंह की खाने के लिए तैयार रहें। गर्जन सिंह, जाइए अंग्रेज साहब को आदर पूर्वक पहाड़ का रास्ता दिखाएं। तुम जैसा बालक रोज ही इन अंग्रेजों को धूल चटाता है, तो हम अपनी पाकुड़ की जागीर को बचाने के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? काल कोठरी में डाल देंगे ना, हत्या करा देंगे। पर हमें तब भी गर्व होगा कि हम मरकर भी अपने से आंखें मिला पा रहे हैं, अपने पति के सामने सिर झुकाकर नहीं, सिर ऊंचा करके खड़े तो हो सकेंगे। जुहार रानी साहिबा, मैं अपनी जान पर खेलकर भी आपकी रक्षा का प्रयत्न करूंगा। मुझे मालूम है, पर मुझे चिंता है कि वो लोग अब पहाड़िया विद्रोह को दबाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सुनो, तुम अपना और अपनी सेना की सुरक्षा करना। जुहार रानी साहिबा, आज्ञा। तिलका माझी की जय, तिलका माझी की जय, तिलका माझी की जय, तिलका माझी की जय, तिलका माझी की। इतिहास याद रखेगा 1778 कि हमने पहाड़िया सरदारों के साथ मिलकर रामगढ़ कैंप को अंग्रेजों से छीन लिया और अंग्रेजों के गवर्नर जनरल अगस्टस क्लीवलैंड की सेना को मार भगाया और क्लीवलैंड की हत्या कर दी। तिलका माझी की जय, तिलका माझी की जय, तिलका माझी की जय, तिलका माझी की। सरदार, अब तो इन अंग्रेजों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। नहीं, ये बेचारे सरदार नहीं है, इनका सरदार तो दूर देश में बैठा है। जो वो कहेगा इन्हें करना होगा। खुशियां मनाओ और आगे के युद्ध के लिए तैयार रहो, क्योंकि ये आसानी से मानने वाले नहीं हैं। तिलका माझी, तिलका माझी, तिलका माझी। क्या हुआ? रानी सर्वेश्वरी को कैद कर लिया गया है, उन्हें किले में बंद कर दिया है और सूचना यह भी है कि उन्हें भागलपुर की जेल में ले जाया जाएगा। वो इतने बुज़दिल हैं ये अंग्रेज। इन डरपोकों को तो खुद ही सिर झुकाकर चले जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें तो हमारे देश की औरतें ही नाको चने चबवा देंगी। साथियों को ये सूचना दे दो कि पूरी तैयारी करें, हमें रानी साहिबा को जेल से शीघ्र निकलवाना होगा। तिलका, मेरा तिलका आया है। तिलका देख, आज तू रसोई जिम कर जाना। हाँ, तेरी रूपनी कब से अपने हाथ की रसोई खिलाने बैठी है तुझे। माँ, मुझे तेरे ही हाथ की रसोई खानी है। पता नहीं अब आ भी सकूं कि नहीं। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे तू? अंग्रेजों के बहुत दांत खट्टे कर चुका हूँ माँ। अब तो वो हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं मेरे। लगता है कि अब जान लेकर ही मानेंगे मेरी। अरे क्या कुछ भी बोल रहा है तू? नहीं माँ, बहुत दुश्मन भी तो हो गए हैं ना मेरे। पता नहीं, कुछ अपने भी हों शायद। गद्दारी तो अपना काम कर जाती है माँ। माँ, मुझे अपने हाथ का खाना खिला दो। तिलका, हाँ ठीक कह रहा है तू। गद्दारी अपना काम कर ही जाती है, लेकिन तिलका तू पहाड़िया सरदार है। तू अपने लोगों के लिए शहीद भी होगा ना, तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा होगा। माँ, हाँ, जा जा रूपनी से 2 बातें कर ले। तेरा इंतजार कर करके मुरझा सी गई है रूपनी, मुरझा सी गई है।
कैसी है रूपनी? तू भी सोचती होगी ना, सरदार की बीवी होकर भी कोई सुख नहीं मिल पाया। सुख तो हर पल मिलता है जब कानों में अपने सरदार की जय जयकार सुनती हूँ। सीना गर्व से फूल जाता है। रूपनी, अंग्रेज जान के पीछे पड़ गए हैं। क्या? हमारी भी खूब तैयारी है। ऐसे तो हाथ में नहीं आ पाऊंगा, पर जाल तो वो तगड़ा फेंकेंगे। तो अब बस तिलका मांझी के साथ और सुख की सोचना मत। तिलका मांझी अपने गांव, अपने लोगों की जिम्मेदारी इतने अच्छे से निभा सकता है, तो उसकी पत्नी उसके घर की जिम्मेदारी क्यों नहीं अच्छे से निभा सकती? रूपनी, आज बहुत गर्व हो रहा है कि तू मेरी पत्नी है, और खुशी भी कि तुझे बाघ से बचाकर मैंने अच्छा किया। तुम बस चिंता मत करना। अपना ख्याल रखना। तुम भी। सरदार, गवर्नर जनरल आयरकूट एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या हम तैयार हैं? सब गुरिल्ला पद्धति से लड़ेंगे। एक भी तीर खराब ना जाए। एक तीर से अंग्रेज के 100 सिपाही मरना चाहिए। तिलका, अंग्रेजों ने रास्ते में हमारे साथियों को घेरकर हमारे भोजन के सामान को रोक दिया है। कमजोर कहीं के बुजदिल हैं ये। सोच रहे हैं भूख से हमें हरा देंगे। देखो कोई हाथ ना आए। पहाड़ी पहाड़ी गायब हो जाओ। जहां जगह मिले छुप जाओ, पर उनके हाथ नहीं आना है। तिलका माझी, मुझे एक साथी पर शक है। उसे कई बार एक अंग्रेज अफसर से बातें करते देखा गया है। उस गद्दार पर नजर रखो। अपने साथ ले जाओ उसे। पहाड़िया पहाड़िया गायब हो जाओ। जी तिलका मांझी, जी, चलो चलो। चलो सब चलते हैं। चलो। तिलका भागने की कोशिश मत करना। तुम्हें चारों ओर से घेर लिया गया है। तुमने भागने की कोशिश की तो गांव में गोलियां चलेंगी। बेचारे बेकसूर लोग मारे जाएंगे। तुम अंग्रेज लोग धोखे का खून। चलो, ये तो पैदाइशी धोखेबाज हैं। तू रे पहाड़िया, जिसने मेरी खबर दी है, तेरे खून को क्या हुआ? लगता है भूख ने धोखा दे दिया तुझे भी। बहुत कमजोर निकला रे तू पहाड़िया। अंग्रेजों को नाको चने चबाने के बाद भी तुझे अपने पर गर्व नहीं हुआ, जो तू चल पड़ा धोखा देने। ये अंग्रेजों की नस्ल तो धोखे वाली है ही। हमारा साथी भी धोखा देने वाला निकलेगा, ये कभी नहीं सोचा था। अबे जा। क्यों रे, अंग्रेजों का सगा होने से नाक नहीं कटी तेरी? ए यू शट अप नाउ। बहुत हो गया, इसकी बातों में ना आना। तुम्हारा इनाम तुम्हें मिल जाएगा, समझे? जी हुजूर। इसे 4 घोड़ों के पीछे रस्सियों से कसकर बांध दो और इसे घसीटने दो, जिससे लोगों को पता चले कि हमसे विद्रोह करने का क्या रिजल्ट होता है। जिन्हें गर्व है ना तिलका माझी पर, वो भी देख लें उसका हाल। मत समझना कि एक तिलका को धोखे से पकड़ लिया तो तुमने बहुत बड़ी बहादुरी दिखा दी। तिलका मांझी आदिवासी विद्रोह की नींव रख चुका है। तिलका माझी, कदम कदम पर मुंह की खाओगे अंग्रेजों, पर हमारी बहादुरी में कभी कमी नहीं पाओगे। लुटेरे हो तुम लोग। 13 जनवरी 1785 को तिलका मांझी को फांसी की सजा दी गई। इतिहास याद रखेगा तिलका मांझी जैसे शहीद को, जिसने अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए और सबसे पहले आदिवासी विद्रोह की नींव रखी और अंग्रेजों को बता दिया कि इस देश पर शासन करना आसान नहीं होगा।
चलो हम नमन करें तिलका माझी के साहस को, उनके इतने बड़े वनवास को। आदिवासी विद्रोह को नाम दिया, उनकी खातिर बहुत सा काम किया। अंग्रेजों को पग पग पर धूल चटाई, हजारों की सेना को अपनी मुट्ठी भर सेना से परास्त किया। तिलका माझी की जय, तिलका माझी की जय, तिलका माझी की जय। अभी आप सुन रहे थे नाटक तिलका माझी, लेखिका सुनीता अग्रवाल। भाग लेने वाले कलाकार थे धीरज आहूजा, माधवी शर्मा, महेश कुमार, राम गोपाल, नीता झांझी और सोनाली रक्षित। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।